2025 के पेपर में क्या था, 26 के पेपर में क्या है और 27 के पेपर में क्या आने वाला है। तो सर फिर चेंज क्या है? चेंज है एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद अगर मैं न्यू फीचर्स की बात करूं कि 2027 में सर नया क्या ले आए हो, यानी चैप्टर्स को एक क्रम में जब आप रिवाइज करेंगे, एक साथ बैठ करके आपने 5 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। हाय एवरीवन, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आईसीएसई काउंसिल ने आप लोगों के लिए जो स्पेसिमेन पेपर दिया है, आखिर उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। 2025 के पेपर में क्या था, 26 के पेपर में क्या है और 27 के पेपर में क्या आने वाला है। तो स्पेसिमेन पेपर आप सबको पता है कि ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। ठीक है, आपको आईसीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आपको स्पेसिमेन पेपर मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, वहां पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके देख लेते हैं कि आखिर चेंजेस क्या क्या है। अगर बेटा मैं ओवरऑल एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो कोई चेंज नहीं है, जैसा पैटर्न 25 में था वैसे ही 26 में, वैसे ही 27 में है। अगर मैं मार्क्स और टाइम की बात करूं तो कोई चेंज नहीं है, 80 नंबर का पेपर इस बार भी होगा और 2 घंटे का ही होगा, जो कि हमेशा होता है। सेक्शन पैटर्न की बात करूं तो 2 ही सेक्शन होते हैं, ए और बी, इस बार भी सेम टू सेम वैसे ही होगा। तो सर फिर चेंज क्या है? चेंज है एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मोस्टली कंसेप्चुअल आसान वाले क्वेश्चन थे कि याद करो, सोचो और लिख दो, है ना। लेकिन 2026 में जो क्वेश्चंस आए वो एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज पूछे गए। लेकिन इस बार जो दिख रहा है वो मोर एनालिटिकल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि यहां पर इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर इनका ज्यादा फोकस है। फिर यहीं पर अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स के लिए, तो यहां पर स्टैंडर्ड फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे 2025 में। 2026 की बात करें तो फार्मूला प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए। और 2027 की बात करें तो इसमें मल्टी कंसेप्ट रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, यानी एक ही क्वेश्चन में 2 से ज्यादा कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, जो कि अभी तक मतलब जेई के पेपर्स में होता था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा ये जो पेपर है वो जेई के लेवल का आएगा, लेकिन टाइप कुछ वैसा ही होगा जिसमें 2-3 कंसेप्ट्स को मिक्स करके आपके साथ क्वेश्चन शायद रखा जाएगा। असर्शन रीजन की बात करें तो वो प्रेजेंट था, तीनों में ही प्रेजेंट है। ठीक है, डायग्राम क्वेश्चंस की बात करें तो इधर मॉडरेट लेवल के थे, यहां पर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है, यहां पर थोड़ा सा और ज्यादा उसको बढ़ा दिया है। ग्राफ की बात करें तो इसमें लिमिटेड क्वेश्चन थे, यहां पे मॉडरेट हुए, यहां पे थोड़े हाई कर दिया, यानी कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी थोड़े से बढ़ाए हैं। रियल लाइफ सिचुएशन में इसमें बहुत कम थे, यहां पर काफी है, और यहां पर एक्सटेंसिव, यानी कि इस बार जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें रियल केसेस की बात आपसे ज्यादा की जाने वाली है। हालांकि लास्ट ईयर के पेपर में भी हम लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें रियल केसेस की बात हो रही थी, है ना। तो जो बच्चा इमेजिन कर पाता है कंसेप्ट को, वही बच्चा उन क्वेश्चंस को सही सॉल्व कर पाया। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन यहां पे बहुत कम थे, यहां पर हाई है और यहां पर वेरी हाई है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं अगर आपको 2026 से 27 में चेंजेस दिखाऊं कि भाई 26 से 27 में आखिर क्या डिफरेंस आया है, तो यार देखो, डिफिकल्टी लेवल पहले मॉडरेट था, इस बार थोड़ा सा हाई दिख रहा है। रीजनिंग की बात करें तो इधर गुड गुड थी, यहां पर एक्सीलेंट रीजनिंग आपको चाहिए, यानी कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल नॉलेज आपको 27 में चाहिए होगा। एप्लीकेशन यहां पर हाई था, यहां पर वेरी हाई है। एनालिसिस यहां फ्यू है, यहां मेनी है। ग्राफ वाले क्वेश्चंस यहां मॉडरेट है, यहां स्ट्रॉन्ग है। डेटा इंटरप्रिटेशन यहां मॉडरेट है, यहां हाई है। इंटीग्रेटेड कंसेप्ट्स की बात करें तो यहां पर हाई है, यानी कि 2027 का आपका जो पेपर है वो 26 के कंपैरिजन में थोड़ा, हम कह सकते हैं कि टफर साइड पे रखा गया है। या आप ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो एनालिसिस वाले जो क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं न्यू फीचर्स की बात करूं कि 2027 में सर नया क्या ले आए हो, नया आया है एनालिसिस लेवल वाले जो क्वेश्चंस हैं, एनालाइज करने वाले जो क्वेश्चंस हैं। ग्राफ इंटरप्रिटेशन हो गया, मोर मल्टी स्टेप एमसीक्यूज हो गए, एमसीक्यूज थोड़े से मल्टी स्टेप हो गए, सीधे एक फॉर्मूला लगाकर एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं। बेटर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है, कंसेप्ट इंटीग्रेशन मिल रहा है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भी देखने को मिल रहा है, और अपनी डे टू डे लाइफ की जो फिजिक्स आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, वो भी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो सर इन सभी का एक्सप्लेनेशन क्या है वो आप लोग चाहो तो इस पीडीएफ से पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी होंगे, नहीं तो सर्च कर लेना शैलेंद्र सर फिजिक्स, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। राइट, अब यहां पर आया सर क्वेश्चन पैटर्न का जो इवेल्युएशन है उसको हम क्या करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट रिकॉल की बात करूं तो 2025 में मैं 5 स्टार उसको देता, लेकिन यहां पर मैं केवल 2 स्टार दे रहा हूं, यानी कि डायरेक्ट रटने वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत कम यहां पर पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग अगर इसमें 3
3 स्टार थी, यहां 4 स्टार है, तो यहां भी 4 स्टार है कि अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर करना पड़ेगा। एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं 5 स्टार हैं, यानी कि यहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। एनालिसिस वाले क्वेश्चंस भी आप देख लो 5 स्टार है, प्रैक्टिकल फिजिक्स वाले क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, ग्राफ बेस्ड भी चेक कर लो ज्यादा है, डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 स्टार है, और एक्सपेरिमेंटल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें 5 स्टार। यानी कि कंपैरेटिव स्टडी मैंने करके आपको दिखा दिया है कि 26 में क्या था, 25 में क्या था और अभी 27 में क्या हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल पेपर के डिफिकल्टी की अगर मैं बात करूं तो 25 में थोड़ा आसान था, 26 में थोड़ा टफ हुआ। इस बार काफी ज्यादा कंसेप्चुअली चैलेंजिंग पेपर की मैं उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, जब तक ये बड़ा भाई आपके साथ है मैं हर वो चीज तुमको कराऊंगा यहां इसी यूट्यूब चैनल पर, ताकि तुम सभी लोग अपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ करके आओ। पेपर चैलेंजिंग आएगा नो डाउट, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग हर एक चीज को बहुत अच्छे से कर पाए। बस आपको भी मेहनत करना है। अब सर हम स्टूडेंट्स क्या करें, सर हम लोग के लिए क्या पॉइंट्स है आपके पास? तो देखो यार, लेस रोट लर्निंग, यानी कि वो जो नॉर्मल नॉर्मल आप रट लेते थे ना, वो सब बंद करो अब। ठीक है, मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करो, ग्राफ और डायग्राम इंटरप्रिटेशन को आप सीखो, मल्टी कंसेप्ट इंटीग्रेशन कैसे होता है उस पर काम करना है, स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन रीजनिंग करना है, न्यूमेरिकल्स आर बिकमिंग मोर कंसेप्चुअल, है ना। और इन सभी चीजों के लिए हमें करना क्या चाहिए? तो फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी रेदर देन मेमोराइजेशन। रटने की बजाय समझने की कोशिश करिए हर चीज को। सॉल्व केस बेस्ड एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रेगुलरली, बीच बीच में करते रहेंगे। प्रैक्टिस इंटरप्रिटिंग ग्राफ, सर्किट एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स। रिवाइज चैप्टर टुगेदर इंस्टेड ऑफ स्टडिंग देम इन आइसोलेशन। यानी चैप्टर्स को एक क्रम में जब आप रिवाइज करेंगे, एक साथ बैठ करके आपने 5 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए, है ना, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा चैप्टर का। बी प्रिपेयर टू एक्सप्लेन व्हाई एन आंसर इज करेक्ट एंड व्हाई इट इज नॉट करेक्ट। कोई क्वेश्चन का प्रॉपर रीजन बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों सही है और क्यों गलत है। अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग फिजिक्स बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों लगा रहे हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और फाइनल कंक्लूजन में आपसे यही कहूंगा कि भैया 2025 से 26 वाले केस में क्या था, नॉलेज बेस्ड पेपर आपको मिला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर वहां पर देखने को मिला 26 में। ठीक है, लेकिन 26 से 27 में पैटर्न तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दे हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एनालिटिकल डेप्थ, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, मल्टी कंसेप्ट इंटीग्रेशन एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ क्वेश्चंस। राइट है, तो अब केवल कंसेप्ट को याद करने से काम नहीं चलेगा, अब उसको समझने से चलेगा, उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करने से चलेगा, और उस कंसेप्ट के पूरे फील जिस बच्चे को होगा वो बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा। ठीक है, तो देखो मेरा मतलब उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको डरा दूं, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको जगा दूं। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जग जाएं और थोड़ा सा सीरियस होकर के बेटा पढ़ाई करें। स्पेसिमेन पेपर पूरा का पूरा एनालाइज मैंने कर लिया है, और भी इस पर डिटेल्ड वीडियो आगे देखेंगे तो आप लोगों के लिए बनाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अपने अगली क्लास में किसी और सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। मेहनत करते रहना, ये SSS आर्मी तुम्हारे साथ है।